ये कोई साधारण आवाज नहीं है, ये स्वयं महादेव का बुलावा है। जब तेरे जीवन में अचानक बदलाव आने लगे, जब बिना वजह मन शिव भक्ति में डूबने लगे, जब हर जगह तुझे ओम नमः शिवाय की ध्वनि सुनाई दे, तो समझ लेना कि भोलेनाथ तुझे अपने पास बुला रहे हैं। जब रास्ते बंद दिखे, जब दुनिया तुझे अकेला छोड़ दे, जब मन हर दुख से थक जाए, तभी कहीं दूर से एक शक्ति तुझे संभालती है। वो शक्ति और कोई नहीं, कैलाशपति महादेव हैं। महादेव कहते हैं, डर मत मेरे भक्त, मैं तेरे हर कदम के साथ हूं। तेरे दुख, तेरी पीड़ा, तेरी हर पुकार मुझ तक पहुंचती है। जिस दिन तुझे यह बुलावा महसूस हो जाए, उस दिन से तेरी जिंदगी बदलने लगती है। क्योंकि महादेव जब किसी को बुलाते हैं तो उसकी किस्मत भी बदल देते हैं। संगीत। अब शुरू कर, अब बहाने बंद कर। तू सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। संगीत। पर सच यह है कि असली शुरुआत अब होने वाली है। यह बुलावा किसी मंदिर से नहीं, तेरे दिल से आया है। जब जीवन बार बार तुझे गिराता है तो वह दंड नहीं होता, वो संदेश होता है कि तू उस जगह का नहीं जहां तू गिरा है, तू वहां का है जहां से तू उठेगा। तेरे भीतर अब भी वही आग है जो संगीत बचपन में थी, जब तू दुनिया से नहीं डरता था, जब तू सोचता था कि सब कुछ संभव है। अब वही बच्चा फिर तुझे पुकार रहा है, वो जो हार नहीं मानता, जो संगीत सपने देखने से नहीं डरता। मैं तुझसे कह रहा हूं, अब अपने अंदर के उस हिस्से को जगाने का वक्त आ गया है। हर वो चीज जो तू समझता है तेरे खिलाफ है, असल में तेरे लिए है। हर असफलता तुझे दिशा दिखाने संगीत आई है। हर दर्द एक शिक्षक बनकर आया है। अब अगर तू जाग गया तो सब कुछ बदल जाएगा। यह बुलावा इसलिए आया है क्योंकि तू तैयार है, तैयार उस इंसान को देखने, संगीत के लिए जो तू हमेशा से था। तेरा भाग्य बाहर नहीं लिखा, वो तेरे कर्मों से लिखा जाएगा। जो भी हुआ वो बीता, पर अब जो होगा वो संगीत तेरे हाथ में है। जब तू यह समझेगा, तब दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। तेरी जिंदगी बदलने के लिए तुझे किसी चमत्कार की नहीं, सिर्फ खुद की जरूरत है। तू जो सोचता है वही बनता है। अगर तू डर के साथ सोचता है तो डर, संगीत ही तेरी दुनिया बन जाएगा। अगर तू भरोसे के साथ सोचता है तो हर दरवाजा खुल जाएगा। इस बुलावे का अर्थ यही है कि तू अब अपने संगीत भीतर की शक्ति को पहचान। अब दूसरों के निर्णय से मत चल, अपनी आत्मा की आवाज सुन। जो रास्ता सबने कहा असंभव है, वही तेरा रास्ता है। यह कोई साधारण आवाज नहीं है, ये स्वयं महादेव का बुलावा है। जब तेरे जीवन में अचानक बदलाव आने लगे, जब बिना वजह मन शिव भक्ति में डूबने लगे, जब हर जगह तुझे ओम नमः शिवाय की ध्वनि सुनाई दे, तो समझ लेना कि भोलेनाथ तुझे अपने पास बुला रहे हैं। जब रास्ते बंद दिखे, जब दुनिया तुझे अकेला छोड़ दे, जब मन हर दुख से थक जाए, तभी कहीं दूर से एक शक्ति तुझे संभालती है। वो शक्ति और कोई नहीं, कैलाशपति महादेव हैं। महादेव कहते हैं, डर मत मेरे भक्त, मैं तेरे हर कदम के साथ हूं। तेरे दुख, तेरी पीड़ा, तेरी हर पुकार मुझ तक पहुंचती है। जिस दिन तुझे यह बुलावा महसूस हो जाए, उस दिन से तेरी जिंदगी बदलने लगती है। क्योंकि महादेव जब किसी को बुलाते हैं तो उसकी किस्मत भी बदल देते हैं। लेकिन याद रखना, महादेव का बुलावा हर किसी को नहीं मिलता। ये बुलावा उसी को मिलता है जिसका मन सच्चा हो, जिसके दिल में भक्ति हो और जो जीवन के सच को समझने लगा हो। जब महादेव किसी को चुन लेते हैं तो उसके जीवन की हर परीक्षा भी खुद लेते हैं, कभी दुख देकर, कभी अकेलापन देकर, कभी कठिन रास्तों पर चलाकर, ताकि उनका भक्त और भी मजबूत बन सके। और जब भक्त इन परीक्षाओं को पार कर लेता है, तब महादेव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। फिर चाहे दुनिया साथ दे या न दे, लेकिन भोलेनाथ हमेशा साथ खड़े रहते हैं। एक दिन ऐसा भी आता है जब तेरे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं, रास्ते अपने आप बनने लगते हैं, मुसीबतें अपने आप दूर होने लगती हैं और तेरे मन में एक अजीब सी शांति बस जाती है। तब समझ लेना, महादेव की कृपा तुझ पर बरस रही है। इसीलिए अगर तुझे भी यह बुलावा महसूस हो रहा है तो बस सच्चे मन से बोल, AUM नमः शिवाय। अगर तू अपनी सच्चाई के लिए खड़ा नहीं हुआ तो कोई और नहीं होगा। अब समय है उठने का, बढ़ने का और दुनिया को दिखाने का कि तेरे भीतर संगीत कौन है। तुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, तू खुद प्रमाण है। तू वो कहानी है जो संगीत अधूरी नहीं रहेगी अगर तू अब कदम उठाए।
यह बुलावा इसलिए आया है ताकि तू समझे कि अभी ही वह सही संगीत पल है जिसका तू इंतजार कर रहा था। तू जब दूसरों को प्रेरित करेगा तो तेरा हर कदम पूजा बन जाएगा। तू जब अपने संगीत कर्म को निस्वार्थ करेगा तो तेरा हर पल ध्यान बन जाएगा। और जब तू खुद से प्रेम करेगा तो तेरा हर कार्य आशीर्वाद बन जाएगा। अब खुद को दोष मत दे, खुद को माफ कर उन गलतियों को जिनसे तूने सीखा। माफ कर संगीत उन लोगों को जिन्होंने तुझे तोड़ा, और सबसे पहले माफ कर खुद को, क्योंकि तू अब वही नहीं जो पहले था। अब तेरे पास अनुभव है, विवेक, संगीत है, विश्वास है। जब तू दूसरों की उम्मीदें छोड़कर खुद के दिल की सुनेगा तब असली जीवन शुरू होगा। यही बुलावा है खुद से मिलने का। अब अपने विचारों को शुद्ध कर, अपने इरादों को स्पष्ट कर और अपने कर्मों को सही संगीत दिशा दे, क्योंकि तू वही बनता है जिस दिशा में तू चलता है। अब हर दिन एक अवसर है। संगीत, चाहे वह छोटा कदम हो, लेकिन उठा, क्योंकि छोटा कदम भी दिशा बदल देता है। तू जब अपने डर संगीत से भागता है तो डर बढ़ता है, लेकिन जब तू उसका सामना करता है तो डर मिटता है। अब भागना छोड़, सामना कर। यही बुलावा तुझे इसलिए मिला है ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान सके। अब दूसरों की सोच की जंजीरें तोड़, अपनी आत्मा की आवाज सुन। तेरी आत्मा संगीत किसी से कम नहीं, उसमें वही ऊर्जा बहती है जो पर्वतों, समुद्रों, संगीत और तारों में बहती है। तू एक अद्भुत सृजन है और तेरे भीतर सृष्टि की संगीत पूरी संभावना छिपी है। बस तू खुद को कम समझना छोड़ दे। अब खुद से कह, मैं कर सकता हूं, मैं संगीत उठ सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। यही वाक्य तेरा मंत्र बनेगा। जब भी निराशा आए, यह याद रख कि हर रात के बाद सुबह होती है, और जब तू पूरी तरह टूट जाए तो समझ कि तेरा नया रूप जन्म ले रहा है। यह बुलावा तेरे लिए है ताकि तू समझ सके कि संगीत जीवन तेरे खिलाफ नहीं, तेरे पक्ष में है। जो कुछ भी घट रहा है वो तुझे बेहतर बनाने के लिए है। अब खुद पर विश्वास कर, और जो भी तू करे पूरे मन से कर। आधे मन से किया गया कोई काम कभी फल नहीं देता। अब पूरी शक्ति से लग जा। हर वह चीज जो तू चाहता है तेरे रास्ते में तभी आएगी जब तू उसके योग्य बनेगा। इसीलिए मेहनत कर, निष्ठा रख और धैर्य रख। जो आज कठिन है कल सरल होगा। जो आज असंभव लगता है वो कल संगीत तेरी पहचान बनेगा। और जब तू थक जाए तो रुक कर खुद को याद दिला, संगीत, मैं वो नहीं जो हार मान ले। यह बुलावा कोई वादा नहीं करता, यह एक याद दिलाता है कि तू सक्षम है, योग्य संगीत है, और तेरा अस्तित्व किसी कारण से है। अब उस कारण को पहचान और उसके लिए जीना, संगीत शुरू कर। जब तू अपने भीतर की सच्चाई के साथ खड़ा होगा तो ब्रह्मांड खुद तेरे साथ खड़ा होगा, क्योंकि जो अपनी सच्चाई पर चलता है उसे राह दिखाई देती है, मंजिल संगीत नहीं। और जो निरंतर चलता रहता है उसके लिए हर राह मंजिल बन जाती है। अब से हर दिन अपने आप से एक वादा कर, मैं अपने जीवन का सम्मान करूंगा, मैं अपनी कोशिशों पर विश्वास रखूंगा और मैं किसी भी परिस्थिति में झुकूंगा नहीं। यही तेरा बुलावा है, यही तेरी साधना है। तू अब वही नहीं जो कल था, क्योंकि आज तू जाग गया है, और जिसने खुद को पहचान लिया उसके लिए असंभव कुछ नहीं रहता। अब आगे बढ़ मेरे संगीत साथी, क्योंकि यह बुलावा तेरा है और तेरे बिना यह अधूरा है। अब जब तू जाग गया है मेरे साथी, अब सब कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था, क्योंकि जागरण कोई पल नहीं होता, वह एक यात्रा होती है, और उस यात्रा का पहला कदम तू उठा चुका है। अब तेरे भीतर जो शांति है वह बाहर की दुनिया में हलचल मचाएगी। अब जो तू महसूस करेगा वह सिर्फ भावनाएं नहीं होंगी, संगीत, वो संदेश होंगे तेरी आत्मा की भाषा में लिखे हुए। हर सुबह जब तू आंखें खोलेगा तुझे एक नया अर्थ मिलेगा, और हर रात जब तू सोएगा तेरे भीतर एक नई रोशनी जगेगी। तू अब वही नहीं जो कल था, क्योंकि अब तू देखने लगा है वहां जहां पहले अंधेरा था। तेरी सोच अब तुझे डराएगी नहीं, तुझे दिशा देगी। संगीत, जो पहले समस्या लगती थी, ये कोई साधारण आवाज नहीं है, ये स्वयं महादेव का बुलावा है। जब तेरे जीवन में अचानक बदलाव आने लगे, जब बिना वजह मन शिव भक्ति में डूबने लगे, जब हर जगह तुझे ओम नमः शिवाय की ध्वनि सुनाई दे, तो समझ लेना कि भोलेनाथ तुझे अपने पास बुला रहे हैं। जब रास्ते बंद दिखे, जब दुनिया तुझे अकेला छोड़ दे, जब मन हर दुख से थक जाए, तभी कहीं दूर से एक शक्ति तुझे संभालती है। वो शक्ति और कोई नहीं,
कैलाशपति महादेव हैं। महादेव कहते हैं, डर मत मेरे भक्त, मैं तेरे हर कदम के साथ हूं। तेरे दुख, तेरी पीड़ा, तेरी हर पुकार मुझ तक पहुंचती है। जिस दिन तुझे यह बुलावा महसूस हो जाए, उस दिन से तेरी जिंदगी बदलने लगती है। क्योंकि महादेव जब किसी को बुलाते हैं तो उसकी किस्मत भी बदल देते हैं। लेकिन याद रखना, महादेव का बुलावा हर किसी को नहीं मिलता। ये बुलावा उसी को मिलता है जिसका मन सच्चा हो, जिसके दिल में भक्ति हो और जो जीवन के सच को समझने लगा हो। जब महादेव किसी को चुन लेते हैं तो उसके जीवन की हर परीक्षा भी खुद लेते हैं। कभी दुख देकर, कभी अकेलापन देकर, कभी कठिन रास्तों पर चलाकर, ताकि उनका भक्त और भी मजबूत बन सके। और जब भक्त इन परीक्षाओं को पार कर लेता है, तब महादेव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। फिर चाहे दुनिया साथ दे या न दे, लेकिन भोलेनाथ हमेशा साथ खड़े रहते हैं। एक दिन ऐसा भी आता है जब तेरे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं, रास्ते अपने आप बनने लगते हैं, मुसीबतें अपने आप दूर होने लगती हैं और तेरे मन में एक अजीब सी शांति बस जाती है। तब समझ लेना, महादेव की कृपा तुझ पर बरस रही है। और जब महादेव की कृपा बरसती है तो असंभव भी संभव होने लगता है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, महादेव की एक कृपा की किरण सब कुछ बदल सकती है। जो भक्त सच्चे मन से महादेव का नाम लेता है, उसे कोई शक्ति हार नहीं सकती, क्योंकि उसके साथ त्रिलोकीनाथ की शक्ति होती है। इसलिए अगर जीवन में कभी डर लगे, अगर रास्ते कठिन लगे, अगर दुनिया तुझे समझ ना पाए, तो बस आंखें बंद करके महादेव को याद करना, कहना, भोलेनाथ अब सब कुछ आपके हाथ में है। और फिर देखना कैसे महादेव तेरी नाव को तूफानों से पार लगाते हैं। क्योंकि जो सच्चे दिल से महादेव को पुकारता है, महादेव उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते।